करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा होगा, न्यू पैटर्न या न्यू स्टाइल्स सिलॉग्स। प्यारे बच्चों, हमें दो तरह के न्यू पैटर्न सिलॉग्स आते हैं। एक आता है न्यू स्टाइल, आपको कुछ स्टेटमेंट, ये बहुत पहले एक ऐसा कंसेप्ट था कि 6 से 7 स्टेटमेंट देता है और नीचे ऑप्शन में उन्हीं स्टेटमेंट्स को लगा के देता है और आपको चेक करना होता है कि कौन सी दो पहली स्टेटमेंट बन रही है और तीसरा उसका कंक्लूजन है। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शंस को ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन पहली क्लास जैसे ही है, क्लास 1 का बेसिक देखना मत भूलिएगा। अगर यहां से देख रहे हैं, शुरू करने से पहले क्लास 1 देख के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस के जरिए बताऊंगा। दूसरे होते हैं रिवर्स सिलॉग्स। कंक्लूजन दिए जाते हैं, 5 ऑप्शन में अलग अलग स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको वेरीफाई करना होता है किस स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन आते हैं। तो आज टाइप 1 स्टाइल 1 के क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया चीज आपके लिए इसलिए लाना चाह रहा हूं कि कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे डाले। देखो प्यारे बच्चों, डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन। some lunches are snacks, all snacks are suppliers, some dinners are not supplier, no snack is a dinner, some snacks are lunches, some dinners are not a lunch। एक तरीका तो ये होता है कि आप कंक्लूजन को पकड़ें और कंक्लूजन को ऑप्शंस को पकड़ें, और जैसे ऑप्शन 1 में दे रखा है ए, ई और बी। अब इसकी ना ऊपर डायरेक्शन अगर आप कभी ध्यान से पढ़ो तो डायरेक्शन में ये जाता है कि 1 to ए, ई और बी है, तो मतलब ये पहले दोनों एज अ स्टेटमेंट है और बी उसका कंक्लूजन फॉलो करता है या नहीं। तो ए और ई, सम लंच आर स्नैक, ई है सम सप्लाईज आर लंच, लंच आर स्नैक्स, सम सप्लाईज आर लंच। ठीक है जी। अब आपको बी कंक्लूजन ऑल स्नैक्स आर सप्लाईज, क्या निकलता है? नहीं निकलता। एक तरीका होता है आपका कंसेप्ट को ऐसे करने का। यहां इस तरह से क्वेश्चन करने से आपका टाइम जरूर जाता है पर वेरिफिकेशन आती ही आती है। चलिए तो कोई बात नहीं। अब जैसे फर्स्ट से नहीं बना तो 1 इसका आंसर नहीं है, ऐसे बी, सी, डी। अब दूसरी चीज, मेरा तरीका शॉर्टकट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ना कंक्लूजन की तरफ, ऑप्शन की तरफ जाइए ही मत, पहला स्टेटमेंट उठाइए। पहला स्टेटमेंट आपको जैसे है सम लंच आर स्नैक, आप ड्रॉ करना शुरू कर दो, सम लंच आर स्नैक्स। दूसरा कहता है ऑल स्नैक्स आर सप्लायर्स। अब इनसे बनता कोई कंक्लूजन है? इनसे ये कंक्लूजन बन सकता है सम लंच आर सप्लायर्स। क्या ऐसा कोई कंक्लूजन है? हाँ, डी वाला, ई वाला कंक्लूजन है। तो क्या ए, बी, ई किसी ऑप्शन में दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वो आपका आंसर है। प्यारे बच्चों, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। शायद 4th वाले में दिख गया तो इसका आंसर 4 मार्क कर देंगे। बस इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। इन क्वेश्चनों को ना और दिक्कत कभी आपको आएगी भी नहीं। एक तरीका मैंने आपको बताया, 1 by 1 एक एक ऑप्शन उठाओ और बनाओ, और एक तरीका मैंने आपको अपने वाला बताया कि कनेक्टिविटी को उठाओ, कोई 2 कनेक्टिविटी जोड़ दो, अगर उससे थर्ड निकलता है तो वो आंसर है। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन में नो कॉफी इज मिल्क, नो मिल्क इज जूस, तो ये दोनों तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बट कॉफी, नो कॉफी इज मिल्क, नो मिल्क इज जूस। अगला सम जूस आर टी, ऑल टी आर जूस। अगला कहता है ऑल कॉफीज आर जूस, ये भी नहीं बनता। नो कॉफी इज जूस, अब ये इससे ऑप्शन नहीं बनते। तो ऐसे केस में फिर हम पकड़ते हैं ऑप्शंस का दामन। जैसे सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आपको बी, ए और ई, या बी, ई और ए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है सी, एफ और ए। तो सी और एफ को जोड़ो। सी है सम मिल्क आर टी, नो कॉफी इज टी। ए क्या है? नो कॉफी इज मिल्क, ना ये गलत हो गया। सेकंड वाला मिलाते हैं। सेकंड वाले में दे रखा है नो मिल्क इज जूस, नो मिल्क इज जूस। ई वाला दे रखा है ऑल कॉफीज आर जूस। अब ए, नो कॉफी इज मिल्क, आपको कहता है नो कॉफी इज मिल्क, ऑल कॉफीज आर जूस था ना, सॉरी
हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। प्यारे बच्चों, सीक्वेंस को गड़बड़ नहीं करना। अगर फर्स्ट नंबर पे तो ये, सेकंड पे ये दोनों मानी जाएंगी स्टेटमेंट, और थर्ड नंबर वाला माना जाएगा कंक्लूजन। और वेरीफाई जरूर करना है कि क्या वो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को रिजल्ट आउट करता है या नहीं। अगर जस्टिफाई करता है तो वो करेक्ट है, नहीं तो वो इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। अब जैसे इसमें ऑल लेटर्स आर अल्फाबेट, सम अल्फाबेट्स आर नॉट सीरीज, सम सीरीज आर नंबर। तो शायद ना मुझे यहां पहले दो से गड़बड़ बन रही है, पर फिर भी वही बात है कि नहीं। अब अगला कहता है ऑल नंबर्स आर लेटर्स। तो देखो ये लेटर नंबर, नंबर लेटर बन गया, और इनसे रिलेटेड कुछ दिख रहा है आपको, सम अल्फाबेट्स आर नॉट नंबर, सम अल्फाबेट्स आर नंबर। तो यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, लेटर अल्फाबेट, अब अल्फाबेट से कनेक्टेड कौन सा है, कोई बनता है, देखते हैं। नंबर्स एंड लेटर, शायद आपको ऑप्शन नंबर ये डी वाले में दिख रहा है ऑल नंबर्स आर लेटर। तो डी से बनने वाले विकल्प कौन कौन से हैं, ऐसे पकड़ा कीजिए। अब डी से बनने वाला ऑप्शन तीसरा और चौथा है, तो हम केवल तीसरे और चौथे को पकड़ेंगे। बस ये चीज थोड़ा सा आपको समझना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक स्टेटमेंट को पकड़ो और उसको मैचिंग करना शुरू करो, वो कितनी से मिलती है। क्योंकि जितना भी सिलॉग्स आप लोगों ने पढ़ा है, उस सिलॉग्स में हमने एक ही चीज पढ़ी है कि भैया जो हमारे सिलॉग्स हैं वो कनेक्टिविटी होती है, 2-3 स्टेटमेंट में एलिमेंट की मैचिंग होती है। तो चलिए, मैंने सबसे पहले सी ऑप्शन को पकड़ा, डी, बी और ए। अब इसी को उठाता हूं। डी है ऑल नंबर्स आर लेटर, सारे के सारे नंबर क्या हैं, लेटर हैं। उसके बाद कहता है एफ नंबर वाला, सम अल्फाबेट्स आर नॉट नंबर, सम अल्फाबेट्स आर नॉट नंबर। अब अगला कहता है ऑल लेटर्स आर अल्फाबेट्स, ऑल लेटर्स आर अल्फाबेट्स। तो क्या ऑल लेटर अल्फाबेट से निकलता है, बिल्कुल भी नहीं निकलता। अब हम देखते हैं डी, ई और सी वाला। थर्ड में है सम सीरीज आर नंबर, और अगला है आपको डी वाला, डी वाले में है आपको ऑल नंबर्स आर लेटर्स। तो सम सीरीज आर लेटर्स, क्या ऐसा एक निकल रहा है, बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में डालें। इसी के सर और पार्ट्स हैं, अभी उसे डालिए, ऊपर कीजिए। सम कप्स आर मैट्स, सॉरी, सम कप्स आर मैट्स, सम मैट्स आर दीज। तो ध्यान से देखिए बेटे, इस वाले में आपको, सॉरी मैंने बीच में तीसरा छोड़ दिया, ओहो कोई बात नहीं। हाँ, सम कप आर मैट, अगला है सम हैट्स आर नॉट कैप, ऑल कैप्स आर मैट। तो अब कैप और मैट, मैट और कप, तो कप और मैट में रिलेशन बन जाना चाहिए। तो इसका अगर हम देखें, देखो यहां तो साफ दिख रहा है ऑल कप्स आर मैट, नो मैट इज हैट, और पहले वाला कंक्लूजन बनता है सम हैट्स आर नॉट कैप। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, सी ही इसका आंसर हो गया, तीसरे वाला। ये तो सीधा सीधा निकल गया। इसमें आपका ए, ई और बी भी बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑल फोटॉन्स आर प्रोटॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रॉन, सम आर दिस। तो इस तरह से देखो बेटे, इसमें पहले वाले में फोटोन को फोटोन से, इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रॉन से, फोटोन को न्यूट्रॉन से। तो इनमें रिलेटेबल कहां बन रहा है, रिलेटेबल अगर आप देखो, आप बी वाले में चेक कीजिए। बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, बी ऑप्शन में उसने दे रखा है नो इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रॉन। चलिए हम इसको चेक करके देते हैं, नो इलेक्ट्रॉन इज न्यूट्रॉन, दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग है, दोनों मैच नहीं करते। फिर अगला कहता है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोटॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन के अंदर है। प्रोटॉन का गोला बड़ा कर दीजिए। कंक्लूजन अब देखो, सम प्रोटॉन्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन, हाँ क्योंकि जो प्रोटॉन का हिस्सा इसके पास है, तो इसका तो फोर्थ वन आपका सीधा सीधा एक रिजल्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों में कनेक्टिविटी से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में डालें। हाँ जी, अब आपको क्या दे रखा है,
दे रखे है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनिंग 6 स्टेटमेंट फॉलो बाय द ऑप्शन 3 ऑफ पुट टुगेदर टू स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है जैसे उसने दिया हुआ बेटे, जो उसने डिफाइन कर रखा है। चूज द ऑप्शन विच द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली सेड्यूस्ड फ्रॉम द 2 स्टेटमेंट। आगे ना वही बात कि पहले 2 को स्टेटमेंट बनाओ और तीसरे को एज अ कंक्लूजन लो और उसी स्पेसिफिक ऑर्डर में उठाओ और अपने क्वेश्चन का तो कोई बात नहीं, हम उसकी बात ही मानते हैं, उसके तरीके से ही अपना काम करते हैं और अपने काम को करते हुए आगे चलते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रामलीला शुरू। अब आपके सामने इस क्वेश्चन में सम बी आर डी ऑल ए आर एक्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। कोई बात नहीं, जैसे दे रहा है वैसे इसको पकड़ लेंगे। अब देखिए इस वाले में आपको दे रखा है बी डी बी एक्स वाई एक्स, तो इनमें अगर पहले 2 को मिलाओ या दूसरे तीसरे को मिलाओ तो आपका कंक्लूड होता है। पर अब आप चेक करो, पहले कंक्लूजन में पहला और चौथा मिला रहे हैं, बी और डी और एक्स, तो 1 और 4 को मिला के 5 पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से कभी भी पॉजिटिव नहीं आता, तो पहला विकल्प उत्तर नहीं होगा। दूसरा है चौथा और पांचवा, नो बी इज डी ऑल वाई आर डी, और इसका कंक्लूजन है 5th, सॉरी पहला और छठा 5th कंक्लूजन हो सकता है। चलिए चेक करते हैं। अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से, ये बन सकता है। चौथे वाला है नो डी इज एक्स, कोई भी डी एक्स नहीं है। विकल्प नंबर 5 पे दे रखा है ऑल वाई आर डी, सारे के सारे डी में है। अगला तीसरा रिजल्ट नो वाई इज एक्स, बिल्कुल सही यही निकलता है, तो इसका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। ये कनेक्टिविटी आपको बनानी है और ये कनेक्टिविटी मेरे प्यारे बच्चों आपको प्रैक्टिस से आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। पहला है जी और एच में, फिर उसके बाद है आई और जी में, उसके बाद है एच और आई में, जी और जे में, आई और जे में। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आई जी जी एच, तो इनके बीच में आई और जी में पॉजिटिव का रिजल्ट है, पर तीसरा नहीं निकलता। पांचवें वाला नहीं, वो नेगेटिव है। जी और एच, हाँ ये बन सकता है, ऑल जी कैन बी एच और एच कैन बी जी, ये विकल्प हो सकता है। तो चलिए एक बार 4th वाला देखते हैं, सम आई आर जी, और अगला सम आई आर जी। चलिए तो ये आ गया आपके सामने। अब कंक्लूड करता है आपकी 6th वाली ऑल एच आर जी, क्या सारे एच जी में? यहां एच का डिस्कशन ही नहीं हुआ। चलिए फिर क्या करते हैं जी, 5th विकल्प को देखते हैं इस क्वेश्चन में। फिफ्थ विकल्प को चेक कीजिए, 2nd, 4th और 5th। सेकंड स्टेटमेंट है आपके सामने सम आई आर जी, 4th स्टेटमेंट है नो जी इज जे, 5th आ गया ना सम आई आर नोट जे, तो ये 5th वन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस दोनों मिला के ये न्यू स्टाइल के आपके क्लियर करवा देंगे। अब देखो आई के, आई जे, एम एन, आई, इनके बारे में आपको दे रखा है। तो अब देखो बेटा पहली और तीसरी में आई आई कॉमन है, सम आई आर के, और अगली में कहता अ फ्यू आई आर एम। तो m और k के बीच में हम कोई रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि फ्यू से स्टार्ट होने वाला, तो इसका कोई फ्यूजन क्रिएट नहीं होता। पर अगर हम इसको क्रिएट कर दें, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 को देखें भाई, पहला आई, आई और m नहीं बनता, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं बनता, 2 भी नहीं बनता। 3 नंबर में एम एन, एम के, ऑल एम आर एन, ऑल एम आर के, तो सम एम आर के, एन आर के का कोई ऑप्शन दे रखा है? ठीक है जी, हाँ, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बस प्यारे बच्चों इस तरह से आपको बनाना है। आप इसे एक तरीके और से भी कर सकते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा इन क्वेश्चनों को ऊपर की तरफ लाएं। देखिए आप क्या करें, आप हर विकल्प का पहला दूसरा उठा लो, हर विकल्प का। एक तरीका यह भी है,
आप हर विकल्प का पहला दूसरा उठाइए। अब देखो 6 और 2 स्टेटमेंट में देखिए 6 नंबर और 2 नंबर के बीच में क्या लिंक क्रिएट होता है। 6 नंबर में है ऑल QRS और 2 नंबर में है सम SRT। तो क्या Q और T के बीच में रिजल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि S और T में है। सम TRS हो सकता है, SRT नहीं। तो ये विकल्प तो हटा दो। फिर ऐसे 4 और 5 नो T's R सम TR नॉट S। तो अब T और S के बीच में बन ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हटा दो। ऐसे सेकंड में है सम SRT और सम SR नॉट R, ये भी नहीं निकलेगा। अब लास्ट वाला है सेकंड और फोर्थ। सेकंड नंबर में सम TRS और फोर्थ है नो TRS, तो इससे फिफ्थ रिजल्ट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, डेफिनेट निकलेगा। तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऐसे ही बनाने हैं क्वेश्चन। दोबारा से मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। एक तरीका तो है तीनों ऑप्शन उठाए, पहला ऑप्शन उठाया, 2 को बनाया, तीसरा बनता है तो ठीक, नहीं तो काट दो। सेकंड तरीका कनेक्टिविटी स्टेटमेंट में लिंक करके देखो किससे लिंक होता है। जैसे आप इंग्लिश में पैराजंबल्स में करते हैं ना, लिंक बनाना, वैसे बनता है तो ठीक। तीसरा तरीका पहले 2-2 लिख लो और उससे कुछ निकलता है तो वो ऑप्शन आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, रिवर्स सिलॉक्स के साथ। देखना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।